प्रिय विद्यार्थियों, आपने YouTube और WhatsApp के माध्यम से आग्रह किया है कि मैं वाच्य और वाच्य परिवर्तन के विषय में आपको कुछ बताऊं। तो आज मैं वाच्य के विषय में आपको बताने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है कि वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य को विद्वानों ने अनेक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकार को वाच्य कहते हैं। कहने की शैली, कहने का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है, आशय वही हो, किंतु कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए वाच्य की सामान्य रूप से परिभाषा है अभिव्यक्ति अथवा कथन के प्रकार को वाच्य कहते हैं। कतिपय विद्वानों ने वाच्य की परिभाषा इस प्रकार से भी की है कि कर्ता, कर्म, अथवा भाव के अनुसार क्रिया के रूपांतरण को, क्रिया के बदलाव को अथवा क्रिया के परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण या परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, कुछ लोगों ने इस प्रकार से भी कहा है कि वाच्य कर्ता या कर्म के साथ क्रिया के संबंध को अभिव्यक्त करता है। तो कुल मिलाकर के यह आशय स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकार को वाच्य कहते हैं। वाक्य में वाच्य इसी बात पर निर्भर करता है कि उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है। जहाँ कर्ता प्रधान होता है तो वहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जहाँ कर्म के अनुसार क्रिया होती है कर्मवाच्य कहते हैं। जहाँ क्रिया प्रधान होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। संस्कृत में 3 वाच्य कहे गए हैं। पहला है कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य कहने का आशय ही है कि यहाँ कर्ता प्रधान होता है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कर्तृप्रधान, जहाँ कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसका मतलब है, कर्ता के प्रधान होने का मतलब ही है कर्ता के अनुसार क्रिया। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। और उदाहरण के लिए हम एक वाक्य दे सकते हैं, छात्र विद्यालय जाता है। यहाँ पर जो जाता है क्रिया है वह कर्ता छात्र के अनुसार है। संस्कृत में इसे इस तरह से समझेंगे, छात्रः विद्यालयं गच्छति।
यहाँ पर छात्र कर्ता है, प्रथमा एक वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। यदि यहाँ वाक्य हो जाए कि छात्र विद्यालय जाते हैं तो क्रिया भी हो जाएगी छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। यहाँ कर्ता में परिवर्तन होते ही क्रिया में भी परिवर्तन हो जाएगा। यदि यह हो जाए कि तुम विद्यालय जाते हो तो त्वं विद्यालयं गच्छसि, कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का हुआ तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। तो कर्तृवाच्य का आशय है कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का अर्थ है जिसमें कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म प्रधान होने का आशय है कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग, अर्थात कर्मवाच्य के वाक्य जो होंगे उनमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। कर्म में परिवर्तन होगा तभी क्रिया में परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए छात्र के द्वारा, हिंदी में छात्र के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। संस्कृत में इसके लिए वाक्य बनेगा छात्रेण विद्यालयः गम्यते। यहाँ पर यदि हम वाक्य इस तरह से कर दें कि बहुत से छात्रों के द्वारा विद्यालय जाया जाता है तो छात्रैः विद्यालयः गम्यते। यहाँ कर्ता बहुवचन होने से क्रिया बहुवचन नहीं होती, क्योंकि यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया है। जब तक कर्म में बदलाव नहीं होगा क्रिया में बदलाव नहीं होगा। तुम्हारे द्वारा विद्यालय जाया जाता है तो त्वया विद्यालयः गम्यते, क्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। यदि कर्ता में हम उत्तम पुरुष का कर्ता रख ले, मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है, मया विद्यालयः गम्यते, यहाँ भी क्रिया में बदलाव नहीं हुआ। जब तक कर्म में बदलाव नहीं होगा क्रिया में बदलाव नहीं होगा। तो मेरे द्वारा फल खाया जाता है, मया फलम खाद्यते। मेरे द्वारा ढेर सारे फल खाए जाते हैं तो मया फलानि खाद्यन्ते। जैसे ही कर्म में परिवर्तन हुआ क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, इसलिए इसे कर्मवाच्य कहा जाता है। मैं उदाहरण के लिए यह वाक्य भी रख दूं कि मेरे द्वारा फल खाए जाते हैं। विद्यार्थियों को समझने में आसानी होगी। तो मया मेरे द्वारा, फल ढेर सारे फल खाए जाते हैं से पता चल रहा है कि फल बहुवचन में है, फलानि, और फलानि बहुवचन में है, प्रथम पुरुष बहुवचन है तो खाद्यते खाद्येते खाद्यन्ते कर्मवाच्य की प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया होगी। तो यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया में बदलाव होता है और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया में बदलाव होता है। संस्कृत में अगला वाच्य है, संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब है, संस्कृत में भाव का अर्थ होता है क्रिया, जिसमें क्रिया प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते। इसमें कर्म रहता ही नहीं है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष
बहुवचन में होती है। भाववाच्य की क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन में, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया ही प्रधान होती है और संस्कृत में यह हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। उदाहरण के लिए, राम के द्वारा हंसा जाता है। राम द्वारा हंसा जाता है। इसका संस्कृत में होगा रामेण हस्यते। बालकों के द्वारा हंसा जाता है। बालकै ही हस्यते। कर्ता में परिवर्तन से क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है, त्वया हस्यते। मेरे द्वारा हंसा जाता है, मया हस्यते। यहाँ पर कर्ता में बदलाव से क्रिया में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिया प्रधान है, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। मया हस्यते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को आज वाच्य और वाच्य के प्रकार मैंने समझा दिए। मैं अगली वीडियो में केवल कर्तृवाच्य का विस्तार से उदाहरण बताऊंगा, कैसे कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।